हिजबुल्लाह ने लेबनान के हमले को नाकाम किया। एक और खबर, एक और तस्वीर, आईडीएफ पैराट्रूपर्स को पकड़ने का दावा किया और नबी चेट के पास पकड़ा पैराट्रूपर्स को। यह जानकारी सामने आ रही है। अल राडवान सेना को सफलता मिली है, तो यह दावा किया जा रहा है, जहां पर अल राडवान सेना ने एक पैराट्रूपर को पकड़ा है नबी चेट के पास। और एक और बड़ी खबर, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। एयरफोर्स के प्लेन सीरिया की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और इन सबके बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की पुतिन से बात की खबरें सामने आ रही हैं। बात की है दोनों नेताओं ने, युद्ध पर दोनों नेताओं की फोन पर चर्चा हुई। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की अपील की है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के इजराइल पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। डिफ्यूज करने के दौरान कैसे रॉकेट फटा है, बिना फटे इजराइल में गिरा था यह रॉकेट, लेकिन जब इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई तभी होता है एक बड़ा धमाका। इजरायली एक्सपर्ट रॉकेट को कर रहे थे डिफ्यूज। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। और इजराइल के कई शहरों में हमले का अलर्ट है। यरूशलेम समेत पूरे दक्षिणी और मध्य इजराइल में बजे सायरन। ईरान के लगातार हमले के बाद सायरन ऑन है। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले का दावा। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान के हमले में ऑयल शिप को कैसे तबाह किया ईरान ने इस हमले में, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आप जरा देखिए कि ईरान ने पहले बोल दिया था कि अगर अब कोई भी टैंकर यहां से गुजरेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। कुछ वैसा ही ईरान ने किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान की हथियार ताकत, वो कौन कौन से हथियारों से हमले इस वक्त कर रहा है और किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, ईरान के सीक्रेट हथियार की हम बात कर रहे हैं तो MIRV कई वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका ईरान प्रयोग कर रहा है और इससे अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक साथ कई अलग अलग जगह पर हमले करने में यह सक्षम है, जिसका इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। रूस से ईरान को तकनीक ट्रांसफर हुई और उसका एक तरीके से इंप्रोवाइज करके उसे इस्तेमाल में ईरान ला रहा है। अब आते हैं खुर्रम शहर मिसाइल की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी रेंज है इसकी, 3000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। दूर तक मार करने में सक्षम ईरान के पास 100 मिसाइलें ऐसी हो सकती हैं खुर्रम शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये कारपेट बॉम्बिंग करने में भी सक्षम है। सेजिल मिसाइल जो कि 2500 किलोमीटर की रेंज रखता है, यानी 2500 किलोमीटर दूर तक ये टारगेट को हिट कर सकता है। 150 मिसाइलें ऐसी ईरान के पास हो सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है, जो एक बड़ी ताकत है ईरान की। खैबर शेकेन की बात करें, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है और इसका जबरदस्त इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया गया है। ईरान की तरफ से 2000 किलोमीटर खैबर शेकेन की रेंज है। ईरान के पास 100 के करीब ये मिसाइलें हो सकती हैं जो इस दूरी तक मार कर सकती है। गद्र की बात करें, 1800 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। हमला करने में यह सक्षम है, इस दूरी तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। ईरान के पास 200 ऐसी मिसाइलें हो सकती हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे चलते हैं उनके पास। मनीष, एक बात तो साफ है, ईरान ने अपनी मिसाइल पावर का डेमोन्स्ट्रेशन पावरफुली न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ इजराइल, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों और दुनिया को भी किया है कि हमारी ताकत, हमारा रेंज और हमारे पास वैज्ञानिक क्षमता कितनी है। बिल्कुल, देखिए, ये बात तो हम कह ही रहे थे कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान लड़ेगा, प्रतिकार करेगा और बहुत नुकसान पहुंचाएगा, और वो ईरान कर भी रहा है। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल समेत 12 देशों के खिलाफ ईरान का हमला जारी है और वो दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है, यही ईरान की ताकत बता रही है, ईरान की क्षमता बता रही है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला है। अब जैसे जैसे जंग लंबा खिंचता जा रहा है, अब जंग में दूसरा पक्ष यानी कि अमेरिका, इजराइल और इसके सहयोगियों देशों पर भी इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे में साफ तौर पर यह भी है कि अगर इन देशों ने जल्द ही कुछ को नहीं किया तो फिर इसकी भारी कीमत चुकानी भी पड़ सकती है। एक खास बात और भी है कि आप देखिए कि ईरान के ये हमले तब हो रहे हैं जब ईरान के खिलाफ
दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लागू है। उसके बाद भी ईरान अगर 10 में से 1 मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचाने में कामयाब हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी से पता चलता है कि ईरान ने किस तरह की तैयारी की है। अब जो दूसरी बात है कि ईरान ने अपने मिसाइलों को, ड्रोन को अलग अलग तरीके से सैकड़ों जगह पर भेज रखा है, क्योंकि आप अमेरिका और इजराइल के लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां से अगर हमले हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे डाइवर्सिफाई कर रखा है हजारों ठिकाने पर। तो आप 1 मार रहे हैं, 2 मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर जहां टारगेट नहीं हो रहे वहां से वो हमले जारी हैं और इन हमलों का असर खाड़ी देशों में खास करके देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो खाड़ी के जो देश है वहां पर ईरान के हमलों का जो असर और जो खौफ है वो दोनों देखने को मिल रहा है। मनीष,